बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकु अन तदअ अलैकुमुल उममु मिन कुल्लि उफ़ुकिन कमा तदअल आकिलतु इला क़स्अतिहा। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए ख़ास। दरूद व सलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की ज़ात अक़दस और मुक़द्दसा के लिए। अरबाब गिरामी क़द्र, हम मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल से हम बख़ूबी वाक़िफ़ हैं। बाज़ दफ़ा तो यूँ होता है कि मौजूदा अपनी सूरत हाल देख के दिल खूं के आंसू रोता है और सवाल उठता है, क्या ये वही मुसलमान है जो कभी हाकिम हुआ करता था? क्या ये वही मुसलमान है कि इसके पास लोग भीख मांगने के लिए कशकोल उठाए पल्लू फैलाए आया करते थे और इसका हाथ हमेशा ऊपर होता था? सवाल उठता है, क्या ये वही मुसलमान है जो अगर जंग की तैयारी की गर्ज से घर से निकले तो दुश्मन सिर्फ इसका नाम सुन के थर थर कांपने लगता था? आज क्या वजह? ये मुसलमान पस्ती और ज़बूं हाली का शिकार क्यों? इसी मुसलमान का घर आज क्यों उजड़ रहा? इसी की कश्ती, इसी की नाया ज़िल्लत और रुसवाई के अमीक गर्दाब में क्यों हचकोले ले रही? आज इसी मुसलमान को सुकून क्यों नहीं आ रहा? चैन की तलाश में, इत्मीनान की तलाश में दर दर ये क्यों भटकता फिर रहा है? सवाल सादा सा है। एक सादा बंदा सादा अंदाज में मौलवी साहब से, एक स्कॉलर से, मुफ्ती से सवाल पूछता है, मौलवी साहब चैन जिया नहीं आउंदा। एक भला बंदा अपने अंदाज में पूछता है, सर वाई मुस्लिम्स इन ट्रबल, वाई मुस्लिम्स इन स्ट्रेस, वाई प्रेयर्स रिमेन अनआंसर्ड। रब ने हमसे वादा कर रखा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो, वादा करता हूँ, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा, दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। हल मिन साइलिन, अल्लाह खुद से फरमाते हैं, कोई सवाल करने वाला है? मैं रब जवाब देने के लिए आया हूँ। सवाल ये है, मैं रब से मांग रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, मेरी कोशिश यही है कि मेरे मामलात हल हो जाएं। सवाल फिर वही है, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? इस्लाम ने कहा है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल इस्लामु यअला वला युअला अलैह। इस इस्लाम का खासा है कि ये हमेशा बुलंद रहता है, ये कभी मगलूब नहीं होता। तो क्या आप सोच सकते हैं, क्या ये कहीं सोचा जा सकता है कि जो इस्लाम कभी ख़ुद मगलूब नहीं होता वो अपने मानने वाले को कभी मगलूब होने देगा? सवाल ये है, आज मैं मगलूब क्यों नज़र आ रहा हूँ? क्या वो फरमान जो हमारे बारे में कह रखा था, इस्लाम के बारे में बात कर दी गई थी, वो इस्लाम, वो बात, वो फरमान नाउज़ुबिल्लाह झूठा था? या कहीं मुझ में कमी रह गई है कि मैं मुसलमान सही नहीं बना? एक दो सवाल हैं, मुसलमान का घर क्यों उजड़ा, हालात क्यों बिगड़े, इसी का घर क्यों उजड़ रहा, इसी की कश्ती, इसी की नाया ज़िल्लत और रसवाई के अमीक गर्दाब में हचकोले क्यों ले रही? आप में से हर शख्स का, छोटे बच्चे से लेकर बड़े का, आप किसी के पास भी बैठ जाएं, यही सवाल होगा। अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है। पढ़े लिखे बंदे का अंदाज़ अपने अंदाज में, अपने अल्फाज के साथ, एक आमी बंदे का अपने अंदाज से अपना सवाल अपने अंदाज में होगा। क्यों ना हम इसका जवाब तलाश करें।
क्या नाउज़ुबिल्लाह जो रब ने हमें कह रखा है, जो वादा कर रखा है, उस वादे में खिलाफ वर्जी की कहीं ना कहीं कोई रमक नज़र आती है? या मेरे सवाल में, मेरे रब से मांगने में, मनाजात करने में, रब के सामने अपने आप को पेश करने में जो तौर तरीका होना चाहिए वो गलत है? अपने ही सवाल का जवाब अपनी ही बात और अपनी ही मिसाल से, अपने ही अंदाज से लेते हैं। सवाल जहन में रखिएगा, मैं बार बार पूछूंगा आपसे। आप में से यहाँ इस मजलिस में बैठे हर शख्स का कहीं ना कहीं किसी बड़े बंदे से ताल्लुक़ ज़रूर होगा। किसी बिजनेसमैन के साथ होगा, किसी इंस्टीट्यूट, किसी इदारे चलाने वाले, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी स्कूल की किसी न किसी प्रिंसिपल के साथ ताल्लुक़ और वाबस्तगी ज़रूर होगी। आप किसी वडेरे के पास उससे मिलने के लिए जाएं तो उसका पीए आपको क्या कहता है? साहब बिज़ी हैं, इंतज़ार कीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद एक बंदा आता है, साहब के कुछ कानून हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ उसूल हैं, ये शेड्यूल है साहब का, ये पर्ची है, ये कार्ड है, इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख रखे हैं। अगर आप इनके मुताबिक चलेंगे तो आप आइए मिल लीजिए, हम आपके साथ अभी से चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस कानून के मुताबिक नहीं चलना चाहते या नहीं चल पाएंगे तो आप अभी से जा सकते हैं। आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाने के लिए जाएं तो सबसे पहले आपको फॉर्म दिया जाता है जिसको भरना, जिसको पढ़ना आपके लिए लाजमी होता है। भाई साइन कीजिए। बच्चे का सरबरा साथ हो, अम्मा अब्बा में से बड़ा कोई साथ हो, भाई साइन कीजिए। ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप इनके मुताबिक चल सकते हैं तो आप बच्चे को दाखिल करवाइए, वरना लेके जा सकते हैं। ये भी देखा होगा कि अगर बच्चा रूल्स के मुताबिक नहीं चलता, कानून के मुताबिक नहीं चलता, आप किसी वडेरे के कानून के मुताबिक नहीं चलते तो उसका दूसरा कानून पता क्या है? आपको इदारे से खारिज कर दिया जाता है। किसी चौधरी के कानून की खिलाफ वर्जी कर दी, उसूल के मुताबिक आप नहीं चले तो वो आपकी ज़िंदगी जीना आपके लिए अजीरन कर देता है। भाई मैं उसूली बंदा, तू मेरे कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है? ऐसा होता है कि नहीं? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मेरा चौधरी, मेरा वडेरा, मेरे स्कूल का प्रिंसिपल कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका कानून उसके लिए कानून है। मेरा ज़ाब्ता, मेरा उसूल मेरे लिए ज़ाब्ता और उसूल है। मैं क्यों भूल गया? सवाल अपना जहन में रखना है, मुसलमान के हालात ख़राब क्यों हुए, हमारे घर क्यों उजड़े, हमारे बिगड़े हालात, उनकी वजह क्या है? उनकी वजह हम खुद हैं कि हमने अल्लाह के कानून को कानून नहीं समझा। मेरा कानून मेरे लिए कानून है, तो क्यों भूल गए कि उस रब ने जिसे मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कानून बनाने वाला बन जाऊं और कानून तोड़ने वाले की ज़िंदगी जीना उसके लिए अजीरन कर देने वाला बन जाऊं, क्या उस रब का कोई कानून नहीं है? क्या उस रब का कोई ज़ाब्ता नहीं है? है। सबसे पहले सवाल का सबसे पहला जवाब, मेरे हालात इसलिए बिगड़े क्योंकि मैंने उस रब के कवानीन को कवानीन समझना छोड़ दिया। मैंने उस रब के कानूनों को, उसके उसूलों को, उसके ज़ाब्तों को पसे पुश डाल दिया। नतीजा क्या निकला? तसव्वुर अर्श पर है और सर है पाए साकी पे, गर्ज कुछ और ही धुन में इस घड़ी में खार बैठे हैं। कानून क्या था? सवाल क्या है? मौलवी साहब चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता, इत्मीनान नहीं आता। बेड पे लेटता हूँ, चारपाई पे लेटता हूँ, बिस्तर पे जाता हूँ, रात करवट बदलते गुजर जाती है, इत्मीनान नहीं आता। बच्चे की तरबियत करना चाहता हूँ, शायद ही कोई चीज़ ऐसी हो जिसकी मैंने कमी आने दी हो, लेकिन उसके बावजूद बच्चा झूठ सवाब समझ के बोलता है, धोखा दही फरेबकारी से बाज नहीं आता। वजह क्या है? भाई तेरा कानून कानून है, क्यों भूल गया? जिस रब ने तुझे पैदा किया, जो कानून बनाने वाला है, उस रब के कानून की कोई अहमियत नहीं। रब का कानून है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। भाई मुझ रब का कानून है, मुझ रब के जिक्र के साथ अपनी ज़िंदगी को, अपने दिल को, अपने दिमाग को जोड़ लीजिए। अगर सुकून चाहते हो, आए गिरबान में झांकिए। मैंने रब के इस कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी गुजारने की कोशिश की? Why prayers remain unanswered? Why Muslims in trouble? मौलवी साहब रब साड़ी सुनदा नहीं, रब कैसे सुने? रब तो स्या रात में, स्या पत्थर पे चलने वाली, स्या चींटी के कदमों की आहट को सुनता है। मैं तो रब पे एतराज़ कैसे करते हैं रब सुनता नहीं?
सवाल का जवाब ये है, मैंने रब के कानून को कानून नहीं समझा। रब के जो बताए ज़िंदगी के तौर तरीके, ढब अंदाज को अपनाने की ज़रूरत थी, मैंने उसको अपनी ज़िंदगी के हिस्से से निकाल दिया। वो क्या था? वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अपना सवाल मत भूलिएगा। जवाब क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, जो बंदा मुझ रब के ज़िक्र से रूगर्दानी करता है, जो मेरे बनाए कानून के मुताबिक चलने के लिए अपने आप को आमादा नहीं करता, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मैं उसकी ज़िंदगी उसके लिए जीर्ण कर देता हूँ जैसे आज हमारी है। क़यामत से पहले क़यामत छूटी नहीं देखी हमने। ये कुछ बरस पहले कोरोना आया, क़यामत से पहले क़यामत नहीं आई। अल्लाह के नबी ने क़यामत का हाल बयान करते हुए क्या फरमाया था? कुरान क्या कहता है? यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व अख़ीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। ये माँ जो तुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, जो बच्चे को गीले से उठा के खुश्क पे लिटाती है, खुद गीले पे सोती है, बाप जो अपना चैन सब कुछ बर्बाद कर देता है एक बच्चे की तरबियत के लिए, ये भाई जिसको तो अपना बाजू और ताकत मानता है, ये रिश्तेदारों अकारिब जिनके दम पे तू बहुत उछलता कूदता है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। कोई करीब नहीं आएगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। क़यामत देखी नहीं कोरोना के अय्याम में? इतने पैसे जिस डॉक्टर को आपने दिए थे, वो भी आपके करीब आने के लिए अपने आप को कितना दूर रखता था। माँ बाप सब कुछ का जो आपस में तवाज़ुन और मुकाबला था, वो सब कुछ बहुत दूर जा चुका था। अल्लाह पुकार क्यों नहीं सुनता? दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? मुसलमान के हालात क्यों बिगड़े? मुसलमान आज कशकौल उठाए, पल्लू फैलाए, लोगों के सामने भीख मांगने पे मजबूर क्यों? क्योंकि मैंने रब के कानून को कानून समझना छोड़ दिया। बिकॉज आई एम फेक, बिकॉज आई एम फेक, बिकॉज वी आर फेक। क्योंकि हम नकली हैं, नकली हैं, नकली हैं। हमारा ज़ाहिर और बातिन एक नहीं है। सवाल को जहन में रखिएगा, रब का पहला कानून जो हमने तोड़ दिया, हमारी वजह इसलिए ख़राब हुई। नंबर 2, क्योंकि हम नकली हैं, हमारे मामलात के हालात के ख़राब होने की दूसरी वजह ये है। एक छोटी सी बात करूं। एक यूनिवर्सिटी में, किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़े एक फ़िलासफ़र, एक स्कॉलर, एक प्रोफेसर आए। आपको पता है ना, हमारे यहाँ एक कानून बन चुका है कि स्टेज पे, बड़े पे हम उसी को बुलाते हैं जो मर्तबे और ज़रा तौर तरीके के एतबार से ज़रा बड़ा हो। उसको मदऊ किया, बच्चों को लेक्चर्स दीजिए, बच्चों को आप ज़रा ना नसीहत कर दीजिए। गुफ्तगू ख़त्म हुई, वहाँ पीछे से बैठे एक शख्स ने सवाल किया, सर आई हैव अ क्वेश्चन। सवाल करना है? जी बेटा। सर आपकी कामयाबी का राज क्या है? सर आपको इतनी बड़ी मजलिस में मदऊ किया गया, हम इतने बड़े बच्चों की तादाद को गुफ्तगू करने के लिए, नसीहत करने के लिए, आपकी कामयाबी का राज क्या है? सर खामोश हुए, ज़रा सख्ते में गए, कहने लगे क्योंकि मैं नकली नहीं हूँ, मैं कामयाब इसलिए हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ फेक, क्योंकि मैं नकली नहीं हूँ। एवरीवन इज़ नॉट अ परफेक्ट। कोई बंदा भी यहाँ परफेक्शन का दावा नहीं कर सकता। कुल्लु बनी आदम खता, गलती हर एक से होती है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं नकली नहीं हूँ, मेरा ज़ाहिर और बातिन एक है। सब ने क्लैप बैक करना शुरू कर दी। सर वाकई में कामयाबी का जो राज बताया ना, यही राज हो सकता है। उसकी बात को सराहने वाले सामने कौन बैठे थे? मुसलमान। मुसलमान एक प्रोफेसर को किस बात पे सराह रहे हैं कि उसने अपनी कामयाबी का राज बताते हुए ये कहा, मैं नकली नहीं हूँ। ये भूल गए जिस इस्लाम का मानने वाला मैं हूँ,
जिस इस्लाम का टाइटल और लेबल अपने माथे पे चिपकाने वाला मैं हूँ, उस इस्लाम ने कामयाबी का सबसे पहला राज पता क्या बताया था? खोलिए कुरान। कुरान कहता है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। भाई तुम्हारा ज़ाहिर और बातिन एक क्यों नहीं है? तुम्हारा ज़ाहिर और बातिन एक क्यों नहीं है? अगर कामयाबी चाहते हो अपने कौल और फ़ेल में तज़ाद छोड़ दो। तुम्हारा कौल और फ़ेल आपस में एक दूसरे के साथ मिलता जुलता होना चाहिए। क्या मैं आज अपने कौल और फ़ेल में बराबर हूँ? सवाल कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं दूसरे के किरदार पे, दूसरे के बाहों पे। अपने आप को तो देखो, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बखुदा याद नहीं। अपने अस्लाफ की कोई भी अदा याद नहीं। याद है तो काफिर के तराने हैं बस, नहीं याद तो मुअज्जिन की अज़ां याद नहीं। और इकबाल को भी देख लीजिए, क्या कहा था इकबाल, बेचारा रोता गया, सारी उम्र यही कहता गया, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आमूद। हम ये कहते हैं कहीं थे भी मुस्लिम मौजूद, वज़ा में हो तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गां भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हर शख्स का सवाल है मेरा घर क्यों उजड़ा, मेरे हालात क्यों बिगड़े, मेरे बच्चे तरबियत के बावजूद कहा क्यों नहीं मानते, एहतराम क्यों नहीं करते। मुरू से बियानकुम बिस्सलाह, नमाज का हुक्म देते वक्त अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने तरबियत क्या की थी। और भाई अगर चाहते हो बच्चा आपके कहे के मुताबिक चले तो खुद करना शुरू कर दो। यहाँ ये क्यों बिगड़े, यहाँ ये हालात क्यों ख़राब हुए? लफ्ज़ जुमले ज़ुबानों की हद तक हमने महदूद रखे। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। सहाबा की बात करते हैं ना हम, हर शख्स सहाबा 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 किए जा रहे हैं। हम बतौर मॉडल, बतौर आइडियल, बतौर नमूना जिस शख्सियात को सामने रखते हैं वो कौन है? अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा साथी। और भाई कभी गौर किया सहाबा वो द मोस्ट सिविलाइज्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्यों बने? उनको सहाबा क्यों कहा जाने लगा? उनको आज बतौर मॉडल, बतौर नमूना क्यों देखा जाने लगा? कभी सोचा हमने? अपने सवाल को जहन में रखिएगा। मौजूदा हमारी हालत जिसको देख के दिल खूं के आंसू रोता है, इस हालत का मुकाबला कीजिए सहाबा की हालत से। They was on the verge of distraction. There was a time when the humanity, when the people that took millions of years to establish. सहाबा की हालत कि वो ज़िल्लत और रुसवाई की अमीर गहराइयों में थे, तबाही के धाने पे खड़े थे। क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। उन पे एहसान किया और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। सवाल जहन में रखिएगा, उनकी हालत अपनी हालत ज़रा मुकाबला कीजिए, हमसे भी अजीब हालत। सवाल ये है वो द मोस्ट सिविलाइज्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड कैसे बन गए? अल्लाह ने एहसान किया, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। द होली प्रॉफिट चेंज देयर माइंडसेट एंड देयर लाइफ स्टाइल। उनके ज़ाहिर और बातिन को दुरुस्त किया, बदल दिया और एक कर दिया। इन अ फ्यू ईयर्स, बहुत देर नहीं लगी। उनकी कामयाबी का राज ये है, उनके अच्छा बनने का राज ये है, उनके आज बतौर मॉडल और नमूना पेश किए जाने का सबसे बड़ा राज ये है कि जब जब जो वो सुनते गए, अपने ज़ाहिर और बातिन को उसी के मुताबिक ढालते गए। हमारी नाकामी की हालत कि हमने अपने लफ्ज़ों को लफ्ज़ों और जुमलों की हद तक महदूद कर दिया। आसमान और ज़मीन के क़िलाबे मिला के दूसरे के किरदार को उछालना तो शुरू कर दिया। उछालना तो हमें आता है, लेकिन हमने अपने किरदार को देखना छोड़ दिया। नंबर 3, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अपने सहाबा की जमात में अल्लाह के नबी बैठे हैं और कहा, मेरे सहाबा की जमात, यूशिकु अन तदअ अलैकुमुल उमम मिन कुल्ली उफुकिन कमा तदअ अल-अक़िलतु इला क़सातिहा। मेरे सहाबा, वो मुसलमानों पे एक वक्त आएगा, वो वक्त दूर नहीं है कि ये मुसलमान
इनके दुश्मन, इनके काफिर अक़वाम इन पे हमला करने के लिए, इनको नेस्त व नाबूद करने के लिए अपनी काफिर अक़वाम को, अपने दुश्मन अक़वाम को, अपने दोस्तों को यूँ बुलाएंगे जैसे भूखों को खाने पे दस्तरखान पे बुलाया जाता है, और वो इनका मिलिया मेट कर देंगे, इनको सफ़ा हस्ती से मिटाने की मुकम्मल कोशिश में होंगे। साहबा कहने लगे वमिन किल्लतिन यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये जो अजीब सी हालत हो चुकी होगी हमारी, हर शख्स को लगेगा कि भाई इनको ख़त्म कर दो, क्या ये इस वजह से होगा कि हमारी तादाद कम होगी? अल्लाह के नबी फरमाने लगे वल अंतुम यौमइज़िन कसीर, क्या बात कर रहे हैं? और नहीं भाई, तादाद तो अब कम है तुम्हारी, 313 हो, सामने का लश्कर कितना बड़ा है, 1000 हो, सामने देखो कितनों की तादाद है, लेकिन तुम हो के सबको नेस्त व नाबूद किए जा रहे हो, गर्दनें उड़ाए जा रहे हो, इस्लाम को और इस्लाम के अलम को बहुत बुलंद किए जा रहे हो। बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तब तो तुम्हारी तादाद सैकड़ों हज़ारों में होगी। बात हज़म होने वाली नहीं ना है, सवाल उठता है, सवाल उठा दिया साहबा ने, अल्लाह के नबी फिर वजह क्या है? तादाद भी पूरी होगी, ताकत भी मुकम्मल होगी, फिर किस चीज़ की कमी होगी? अल्लाह के नबी फरमाने लगे तुम्हारे दिलों में वाहन डाल दिया जाएगा। वयुन्ज़अुर्रुअ्बु मिन क़ुलूबि अदुव्विकुम, आज जो तुम्हारा रौब और दबदबा और तुम्हारी ताकत एक दुश्मन के दिल में बैठ चुकी है, वो उस दिन खींच ली जाएगी और तुम्हारे दिलों में युजअलुल वहनु फ़ी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में वाहन डाल दिया जाएगा। फिर सवाल हो गया, वाहन क्या है? अपने सवाल भी जहन में रखिएगा। सवाल फिर हो गया, अल्लाह के नबी मल वहनु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये वाहन क्या है? अल्लाह के नबी फरमाने लगे हुब्बुकुमुद दुनिया व कराहियतुकुमुल मौत। मुसलमान का घर क्यों उजड़ा? मुसलमान की बस्ती क्यों उजड़ी? मुसलमान के हालात क्यों ख़राब हुए? मुसलमान दुआ मांगता है लेकिन कबूल क्यों नहीं होती? हालात दिन ब दिन बिगड़ते क्यों जा रहे? युजअलुल वहनु फ़ी क़ुलूबिकुम, वहन क्या है? हुब्बुकुमुद दुनिया व कराहियतुकुमुल मौत। हमारे मसाइल की, हमारे मामलात के उजड़ने बिगड़ने की और मसाइल के हल होने का सॉलिड हल ना मिलने की सबसे बड़ी वजह हमारे दिल में वहन डाल दिया गया है, और वहन है दुनिया की मोहब्बत। इसी दुनिया को अपनी हकीकी ज़िंदगी और हकीकी लुत्फ़ और सुकून समझ लेना, और भूल जाना कि कल क़यामत के दिन मुझे रब ने अपने सामने खड़ा करके मेरी सारी के सारी ज़िंदगी के मुतालिक पूछना भी है, मैंने तुझे ज़िंदगी दी थी, कहाँ गुजार के आया? आखिरी बात, एक छोटा सा वाक़या। एक उस्ताज़ क्लास में आए और बच्चों से सवाल किया। पहले उस्ताज़ ने कभी ऐसी बात नहीं की। क्लास में आए और बच्चों से सवाल किया, बच्चों, और यही सवाल आपसे है, आप में से कौन चाहता है कि अपने आप को जीता जी, सांस लेता आप कफन में लपेटें? क्या आप में से कोई पसंद करता है कि उसको जीते जी, सांस चल रहा है, ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको कफन में लपेट दिया जाए जिस पे मुर्दे को लपेटा जाता है? क्यों जी, चाहेंगे आप? बच्चे बड़े हैरान, उस्ताद ये कैसा सवाल है? खैरियत है आज? बच्चों के मुतालिक और उनके मिजाज के मुतालिक आप बखूबी जानते और वाकिफ़ हैं। कुछ बेचारे माड़े दिल के थे, उस्ताद ये कैसा सवाल कर रहे हैं? कुछ ने तो बैक बेंचर्स ने कहा आज उस्ताद पगला गए हैं। अभी सकता बाकी था कि उस्ताद ने दूसरा सवाल कर दिया, आप में से कौन पसंद करता है कि वो अपने आप को कफन में लपेट के उस चारपाई पे लिटाए जिस चारपाई पे मुर्दे को लिटाया जाता है? सवाल पहले से ज़्यादा सख्त था। उस्ताद ये कैसी बात, ऐसे भी भला कोई करता है? उस्ताद खामोश थे। सकता भी बाकी था, हैरानी बाकी थी, सवाल व जवाब दाएं बाएं से आ रहे थे कि उस्ताद ने तीसरा सवाल कर दिया, और यही सवाल आपसे है और मुझसे है। आप में से कौन पसंद करता है कि अपने आप को कफन में लपेट के चारपाई पे, उस चारपाई पे लिटा के जिसको मैयत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस पे मुर्दे को लेटाया जाता है,
जीते जागते ज़िंदा अपने आप को उस कब्र में लिटा दे जिस कब्र में मुर्दे को लिटाया जाता है। पसंद करता है कोई? बच्चों ने कहा उस्ताद ये कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ तो बेचारे रोने लग गए। उस्ताद हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करने लगे कि मुस्कान वहीं रुक गई, इशारे किनारे वहीं थम गए। कहने लगे बच्चों, आज जिस कफन का नाम सुन के रूह फटने लगी, रूह मुंह को आने लगी, सांस आपका बंद होने लगा मैयत की चारपाई का नाम सुन के, जिंदगी बड़ी अजीब सी होने लगी, मेरे सवालात आपको उकताहट का शिकार करने लगे सिर्फ ये बात सुन के कि सर मैं अपने आप को जीता जी कैसे कब्र में लिटा लूं। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। हकीकत यह है कि हर एक बंदे को, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। और मत भूलिएगा, इसी कफन में लपेट के, इसी चारपाई पे लिटाए के, इसी कब्र में छोड़ के आएंगे आपको आपके चाहने वाले। मुट्ठियों में खाक लिए आए वक्त रुखसत, लोग उम्र भर की वफा का सिला देने लगे। अपने सवाल ज़हन में रखिएगा, दोबारा से दोहरा लें, मुझ मुसलमान की कश्ती नाया ये गर्दाब में हचकोले क्यों ले रही, हालात क्यों बिगड़ रहे, मामलात क्यों आसान नहीं हो रहे, रात भर क्यों सुकून की चैन की नींद नहीं आती कि करवटें बदलते रात गुजर जाती है, बच्चे झूठ सवाब समझ के बोलते हैं, धोखाधड़ी से बाज नहीं आते, हमारा एहतराम ज़रा भर नहीं करते। मैं रब से मांगता हूँ, दुआ करता हूँ, सवाल करता हूँ, सवाल वैसे के वैसे हैं। वजह क्या है? क्योंकि मैंने जो रब ने मुझे शेड्यूल, उसूल, तरीक़ा ज़िंदगी गुजारने का ठप अंदाज़, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में सूरत में दे दिया था, हमने अपने आप को उसके मुताबिक नहीं चलाया। दो पे था कि मैं अल्लाह के ज़िक्र के साथ अपनी ज़िंदगी को इस्तवार कर लूँ, जोड़ लूँ। मैं अपनी सारी की सारी ज़िंदगी, मैं नहीं कहता एक दिन, 2 दिन, 3, 1, 2, 4, 5 साल नहीं, सारी की सारी ज़िंदगी का हम अंदाज़ा लगाएं, मैंने अपने आप को रब के ज़िक्र के साथ जोड़ा कितना, मेरा दिल रब के ज़िक्र के साथ वाबस्ता कितना है, मेरी उल्फत अल्लाह के साथ, अल्लाह के दीन, अल्लाह के कुरान के साथ है कितनी। अगर हमारी निस्बत कुरान के साथ, दीन के साथ नहीं है तो बहुत माज़रत के साथ हमारा रब पे एतराज़ करना नहीं बनता कि रब हमारी सुनता नहीं। उसूल था मैं ज़ाहिर और बातिन को एक कर लूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सहाबा के ज़ाहिर और बातिन को एक करके उनको खूबसूरत बना दिया, और उन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों पे अमल करते हुए उसी शेड्यूल, उसी तरमीम, उसी बनाए और बताए तरीके के मुताबिक अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ढाल के खूबसूरत नमूना अपनी ज़िंदगी को बना लिया कि ज़ाहिर और बातिन को एक कर लिया। मैं अगर अपने ज़ाहिर और बातिन को एक नहीं करता, मेरे कौल और फ़ेल में तज़ाद है, तो बहुत माज़र के साथ कोई हक़ नहीं है रब पे एतराज़ करने का। मेरी मौजूदा इस हालत को अगर मैं देख रहा हूँ और आज जो ये हालत है, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसी हालत के मुतालिक बहुत बरसों पहले फ़रमा दिया था। साथ वजह भी फरमा दी थी कि जो अपने आप को इस हालत से निकालना चाहता है वो इसको लिए पे अमल करे। वो क्या है? हुब्बुकुमुद्दुन्या व कराहियतुकुमुल मौत। इसके बिल्कुल बरअक्स चलना कि मैं अपनी जो ये आर्ज़ी ज़िंदगी है इसमें अपने आप को रब का ग़ुलाम बना के लेके चलूँ। ग़ुलाम कौन है? जिसका खाना भी उसके मालिक की पसंद का, जिसका पीना, चलना, उठना, बैठना उसकी मालिक की पसंद का। क्या मैं बंदगी के सारे उसूल और तकाज़े उनके मुताबिक पूरा कर रहा हूँ, चल रहा हूँ? ये बातें तो हमने सुन ली और हमने देख भी लिया कि हम सारे इसके बिल्कुल बरअक्स चल रहे हैं जो कानून हमें बता दिए गए हैं। अब करना क्या है हमें? हल क्या है इसका? अमली इक़दाम किए हैं इसके। एक छोटा सा सादा सा कि हम में से हर शख्स दूसरे को बुरा कहने की बजाय, दूसरे के किरदार पे उंगली उठाने की बजाय अपने आप को देखे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और ये देखे कि अगर मुआशरा ख़राब है तो उस मुआशरे का
फ़र्द मैं भी हूँ, बतौर एक माशरे का फ़र्द मैं देखूँ मेरे अंदर क्या कमी क्या कोताही, मैं उसको फ़र्दन फ़र्दन दुरुस्त करना शुरू कर दूँ। और ऐसे ही अगर हर शख्स एक एक गुनाह, अगर कोई झूठ बोल रहा है वो देखे मैं झूठ बोल रहा हूँ, अब से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसने अगर अपने आप को ये कह के इस गुनाह को छोड़ने का अज़म कर लिया और यूं ही हर एक बंदे ने अपने अपने अंदर एक एक कमी को देख के दुरुस्त करना शुरू कर दिया, तो सारे का सारा मुआशरा जन्नत बन जाएगा, जन्नत का गहवारा बन जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में ऐसा बना दे कि उसको पसंद आ जाए, ऐसा बना दे कि जब भी हम रब से कुछ भी मांगे तो हमारा रब हमारे मामलात को, हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। अल्लाह हमारे बड़े एतराज़ात हैं, हमारे सारे के सारे एतराज़ात दुरुस्त कर दे। अल्लाह हम तुझसे राज़ी हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं, हम भी चाहते हैं हमसे मोहब्बत करने वाला बन जा तू। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमसे बहुत गुनाह हो चुके हैं, बड़ी तंगी की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने आप को तेरे मुताबिक कर लें। अल्लाह हमें कबूल कर ले, हमारे मामलात को कबूल कर ले। जो बे औलाद हैं उनको औलाद नसीब फरमा, जिनकी औलाद है और उनका एहतराम नहीं करती, अल्लाह उनको उनका फरमा बरदार बना दे। अल्लाह हमारी औलाद को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाम।